के अररिया से बीजेपी सांसद का बड़ा दावा। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा है कि बिहार में महाराष्ट्र वाला हाल हो सकता है। बीजेपी के संपर्क में हैं जेडीयू के कई सांसद और विधायक। वहीं बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं, यह भी प्रदीप सिंह की तरफ से दावा किया गया है। हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जेडीयू का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अब आने वाला दिन में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। तो क्या नीतीश जी के फरमान जारी करने पर उनका सारे एमपी एमएलए चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आने वाला दिन में नीतीश जी अकेले रह जाएंगे। उसके जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, वह उनसे उब चुका है। वह अफसर का राज बना दिया है। कोई एमएलए एमपी का बात सुनते हैं नीतीश जी आज तक? तो नेता पर भरोसा टूट जाएगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में जो है शिवसेना के जो नेता थे, उनका जो है भरोसा लोगों को टूट गया और सभी एमएलए छोड़ दिया। उसी तर्ज पर बहुत दिन आता तय नहीं चलने वाला है। तो आने वाला दिन में नीतीश जी का रवैया से मुझे लगता है कि उनके साथ कोई एमएलए और कोई एमपी नहीं रहेगा। वो उनको छोड़ के अलग अलग पार्टियों में और बीजेपी में ही आएगा। तो बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि जो हाल महाराष्ट्र में हुआ है वो बिहार में भी हो सकता है। जेडीयू के कई विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। बीजेपी में अगर कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है। इस तरीके का अंदेशा जो है वो यहाँ पर दावा किया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, बड़ा दावा यहाँ पर प्रदीप सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दावा किया जा रहा है उसकी सतह क्या है? अब ये तो प्रदीप सिंह ही जाने, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर गंभीरता होती है ऐसे बातों में, राजनीतिक बातों में, तो उसके सीक्रेसी का उद्भेदन नहीं किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कोई गंभीर बात अभी नहीं है, लेकिन हाँ, होने के लिए राजनीतिक अस्थिरता चल रही है बिहार में। और जो नंबर गेम है और जिस तरीके से वहां की स्थिति बनी हुई है और आरजेडी और जेडीयू के विधायकों में असमंजस की स्थिति है, खासकर जेडीयू के विधायकों में, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश कुमार के बाद आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। तो उस स्थिति में और परिस्थिति में सभी जो विधायक हैं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर कुछ बीजेपी में जाएंगे, कुछ आरजेडी में जाएंगे, क्योंकि आरजेडी का नेतृत्व जो है लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव के हाथों में आ चुका है। जेडीयू की कमान जो है कोई तय नहीं है। नीतीश कुमार जो लगातार कमजोर हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, बीजेपी वैसी पार्टी है नहीं कि अपने राजनीतिक जो भी उसके तालमेल हो या जो भी उसके चाल हो उसका उद्भेदन पहले ही कर दे। तो ये प्रदीप सिंह के बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है भी तो पहले ही से ऐलान कर रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला खेला होगा। तो अब बीजेपी के हाईकमान जानेंगे कि ऐसी किस गंभीरता से बात की गई है या नहीं। लेकिन हाँ, असमंजस की स्थिति है विधायकों में और राजनीतिक उथल पथल अगर आगे चल के हो तो कोई से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि राजनीति है और इसमें कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके का बयान